तो आप टावर के पास जो किला देख रहे हैं वही पहले किला था, पहले वही बना। उसके बाद फिर धीरे 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 ये किला नीचे की ओर आते गया और ये बाद में जो बना ये किला बना, ये महल। तो हम आ गए बूंदी का किला। बूंदी कोटा से कुछ दूरी पे 40 से 50 किलोमीटर दूर, और यही है वो किला जिसको तारागढ़ किला कहते हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक नगर कोटा से हमारा सफ़र शुरू हुआ बूंदी के लिए। बूंदी जिसे कभी नीला शहर कहा जाता था, राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर, राजस्थान का एक ऐसा शहर जिसका ज्ञात इतिहास 741 साल पुराना है। बूंदी बेहद खूबसूरत शहर, अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा ये शहर। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा यह शहर, दरअसल इस शहर को छोटी काशी भी कहा जाता है, यानी छोटा बनारस, क्योंकि इस शहर में देखने लायक बहुत सी चीज़ें हैं। पर्यटन स्थल है, खूबसूरत बावड़ियाँ हैं, मंदिरें हैं। इन सक्रिय गलियों के बीच से होकर हम उस किले की तरफ जा रहे थे जिसे तारागढ़ किला कहा जाता है। यही तारागढ़ किला जो इस बूंदी शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। यही तारागढ़ किला जिसका इतिहास 13वीं शताब्दी का है। वही तारागढ़ किला जो कभी मुगलों की राजनीति का केंद्र रहा है। तो आखिरकार हम इन सक्रिय गलियों से होते हुए बूंदी के इस किले तक पहुंच गए जिसे तारागढ़ किला कहा जाता है। तो इसकी भव्य इमारतें, इसके भव्य दरवाजे, तो हम आ गए बूंदी का किला। बूंदी कोटा से कुछ दूरी पे 40 से 50 किलोमीटर दूर, और यही है वो किला जिसको तारागढ़ किला कहते हैं। हाथीपुर अरावली की पहाड़ी सिंघरा की एक पहाड़ी पर बसा है खूबसूरत तारागढ़ किला। कहते हैं इसका निर्माण 1298 में राजा राव हाड़ा देवड़ा ने करवाया था, और 13 राव राजा बरसी इसका निर्माण कराया। 13 क्या बात, इन महलों में घूमकर, किलाओं में घूम कुछ राजा वाला फीलिंग आ रहा है। देखिए दरवाजे पुराने समय के, इस तरह से सीढ़ियां बना रखी थी। ओ देखिए बनावट, दिन काला छत पत्थरों से निर्मित, क्या तरह से ये देखिए राजगद्दी, महल किले से कुछ इस तरह दिखाई देता है बूंदी का। ये देखिए बावड़िया देखिए, और ये बादल महल, मतलब इस किले में कई महल हैं। बादल महल, रानी महल, जिसे जनाना महल भी कहा जाता है। ये देखिए ये चित्रशाला है। दरअसल ये पूरा जो किला है वो राजपूताना स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। आमतौर पर राजस्थान में जो किले हैं, महल, बलुआ पत्थर से बनते हैं, लेकिन ये एक ऐसा किला है जो हरे पत्थरों से बना है, या नीले पत्थरों से कह सकते हैं। और इन पत्थरों पे जब बारीक नक्काशी नहीं हो पाती थी तो इस तरह की चित्रकारी की जाती थी, इसको ढका जाता था। और ये जनाना महल आप देख सकते हैं।
तो पूरा ये जो बहुत सक्रिय सीढ़ी है, देखिए। ये रानी के रहने के स्थान था। यहाँ शिवलिंग हुआ करता था। बड़ी संख्या में अंग्रेज पर्यटक आज आए हुए हैं, यानी रोजाना आते हैं। अब ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि ऊपर का स्थान अब जर्जर हो चुका है, क्योंकि 750 साल पुराना महल है। जनाला महल से कुछ इस तरह के रास्ते बनाए गए थे, सुरंगनुमा, जो बहुत अंधेरा हुआ करता था। और इसके पीछे बनाने की क्या वजह रही होगी, क्या सोच रही होगी, ये तो उस दौर के राजा महाराजा ही जानते होंगे। लेकिन ये किला अपने आप में अद्भुत है, पूरी जगह अपने आप में बेहद रहस्य रोमांच भरी है। हड़ौती क्षेत्र में बसे इस बूंदी शहर को और इस किले को कहा जाता है कि इसके जो संस्थापक है बूंदी शहर के राव हाड़ा देवड़ा को भी माना जाता है, और कुछ इतिहासकार अजय पाल सिंह को भी इसका संस्थापक बताते हैं। हमारे साथ ही ये जो इनका किला है वो हाड़ा राजपूत राज थोड़ा सा बूंदी का नज़ारा पूरा लेते हुए हाड़ा वंशों का इतिहास समेटे हुए किला है। इस किले में आप रानी महल मिलेगा, बादल महल मिलेगा, छत्रसेन महल मिलेगा, चित्रशाला है। तो और जो इसकी स्थापत्य कला देखेंगे आप, पूरा किला आपका मन मोह लेगा। ये है भारत का इतिहास, ये है भारत का स्थापत्य कला, उसका अद्भुत नमूना। चित्रशाला बूंदी, और ये आज पूरा बूंदी शहर दिखता है। वहाँ भी देखिए, मतलब पूरे पहाड़ तो सारे जगह किले के अवशेष आपको मिलेंगे। अरे वाह वाह, हम जितनी ऊंचाई पे जाते जा रहे हैं, नज़ारा और अद्भुत। ये देखिए यहाँ क्या रहा होगा, पाँव फिसल रहा है। ये देखिए, ये तारागढ़ फोर्ट किला, ये हम जितनी ऊंचाइयों पर जाते जा रहे थे, हमारी सांसें फूल रही थी, हमारे कैमरामैन की सांसें फूल रही थी, हमारे साथ इधर कुछ वीरान शहर जैसा लग रहा है। दरअसल उमस और ऊंचाई, ये खंडहर और ये वीरानापन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी कितना भव्य रहा होगा यह किला, कितना भव्य रहा होगा, जगह रहा होगा कहीं। हाँ, लेकिन अब काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया, क्योंकि 750 साल पुराना। देखिए पत्थरों का बारीक कमाल देखिए आप, छज्जा तक पत्थरों से बनाया गया है। ये देखिए, यहाँ से सैनिक नजर रखते होंगे पूरे शहर पर। कुछ चीज़ों को सहेज के जरूर रखा गया है, लेकिन बाकी चीज़ों को भी सहेजने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस हिसाब से पर्यटक आ रहे हैं, विदेशी पर्यटक। ये सचमुच में धरोहर है एक। तो ये पूरा किला इतिहास समेटे हुए है हाड़ा राजपूत राजवंश का। इसकी जीर्ण शीर्ण हो चुकी दीवारें गवाही दे रही हैं कि इस किले का वैभव कितना ज़बरदस्त रहा होगा, इसका अपना कालखंड कितना प्रभावशाली रहा होगा। कहते हैं कि जो सबसे ऊपर किले के ऊपर है भीम बुर्ज, वहाँ हथियार रखे जाते थे, और वहाँ एक ऐसी तोप रखी हुई है जिसकी गर्जना से लोगों के पेट माल चल हो जाते थे। तो कुल मिला के ये किला अपने आप में ऐतिहासिक, और इस किले में
3 तालाब बनाए गए थे और तालाब कभी सूखते नहीं थे, बारिश के पानी को संचय करके रखा जाता था।